सुप्रभातम छात्राः, सभी कैसे हो? आशा से कुशलाः स्वस्थः च भविष्यन्ति। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने मेजर टेस्ट हो रहे हैं 10 तारीख से, तो हम भी आपको उस टेस्ट के लिए रिवीजन करवाएंगे। आशा है आप सभी अच्छे से, पहले भी आपकी परफॉर्मेंस ठीक रही, लेकिन अब क्योंकि 40 नंबर के हैं और 10 नंबर हम आपको अटेंडेंस के और जितना जो बच्चे काम करते हैं, जो छात्र भैया बहन काम करते हैं, उसके एवज में मिलेंगे। इसलिए आशा है सभी टेस्ट में प्रेजेंट रहें। तो हम प्रथम पाठ पढ़ते हैं। देखिए, एषे प्रातः काले अस्ति, यह सुबह का समय है। पिता पुत्री च उद्याने भ्रमते, पिता और पुत्री उद्यान में यानी बाग में घूम रहे हैं। ये वंदे मातरम है आपका प्रथम पाठ। राधिका कह रहे पिता हे पिताजी, विद्यालय वयम वंदे मातरम इति गीतम गायामहे, कि विद्यालय में हम सब वंदे मातरम इस गीत को गाते हैं। गीतम मम अति प्रियम अस्ति, यह गीत मुझे बहुत प्रिय है। पिता अवश्य ही अतीव सुंदरम अस्ति, अवश्य ही बहुत सुंदर है। एतद् गीतम, यह गीत, कि अवश्य ही यह गीत बहुत सुंदर है। पंक्ति द्वयम श्राव्य, 2 पंक्तियाँ सुनाओ, यानी 2 लाइनें सुनाओ। राधिका वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, कि वंदे मातरम, मैं वंदे मातरम को यानी माता को, जो जन्मभूमि हमारी पृथ्वी माता, उसको प्रणाम करती हूँ। सुजलाम, जो सुंदर जल वाली है, सुंदर फल वाली है और चंदन के समान शीतल है। सस्य श्यामलाम, हरी भरी भूमि वाली माता को मैं प्रणाम करती हूँ। पिता किम जानासी गीते, क्या तुम जानते हो? गीते मातरम पदम कस्य प्रयुक्तम, कि गीत में मातरम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? राधिका मातृभूमियी भारताय, मातृभूमि के लिए और भारत के लिए। पिता अति उत्तमम, बहुत उत्तम है, बहुत अच्छा। भारतम अस्माकं कृते माता पिता बंधु सखा सर्वम अस्ति, भारत हमारे लिए माता पिता बंधु यानी भाई बंधु मित्र सब कुछ है। भारतम एव अस्माकं जन्मभूमि, भारत ही हमारी जन्मभूमि मातृभूमि कर्मभूमि च अस्ति, कि भारत ही हमारी जन्मभूमि मातृभूमि और च माने और कर्मभूमि है। राधिका अहम स्वदेशस्य भारतस्य विषये किंचित ज्ञातुं वाञ्छामि, मैं अपने देश भारत के विषय में किंचित माने कुछ, ज्ञातुम ज्ञा जमा तुमुन प्रत्यय, जानना चाहती हूँ। पिता अस्माकं देशस्य, हमारे देश की श्रेष्ठा संस्कृति, जो श्रेष्ठ संस्कृति, उन्नत सभ्यता विश्वस्य प्राचीनतमासु संस्कृतिषु, विश्व की सबसे पुरानी संस्कृतियों में, सभ्यतासु और सभ्यताओं में एका अस्ति, एक है। राधिका किम संस्कृतमपि विश्वस्य एका प्राचीनतमा भाषा अस्ति, क्या संस्कृत भी विश्व की एक सबसे पुरानी भाषा है? तो पिता हाँ, संस्कृतम प्राचीना पवित्रा समृद्धा वैज्ञानिकी च भाषा अस्ति, हाँ संस्कृत प्राचीन यानी पुरानी, पवित्र, समृद्ध और वैज्ञानिकी भाषा है। आप सभी जानते हैं कि जो संस्कृत है वो कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा मानी गई है, सभी ने कहा है, और वैज्ञानिक भाषा है। इसलिए कह रहे हैं कि संस्कृत पुरानी, पवित्र, समृद्ध और वैज्ञानिकी भाषा है। भारतस्य विश्वस्य च अनेकासां भाषाणां जननी अस्ति, भारत और विश्व की अनेक भाषाओं की जननी है। अनेकासु भाषासु संस्कृत शब्दः सन्ति,
अनेक भाषाओं में संस्कृत के शब्द हैं। एतस्याः नव शब्द निर्माण क्षमता अपूर्वा अस्ति। इसकी नव शब्द की जो निर्माण क्षमता है, उसकी जो कैपेसिटी है वह अनोखी है। अपि च और भी अस्याः व्याकरणम अपि अतीव स्पष्टम सुव्यवस्थितम अस्ति। इसका व्याकरण भी अत्यधिक स्पष्ट और अच्छी प्रकार से व्यवस्थित है। किम जानासि, क्या तुम जानती हो, यत् कि संस्कृतम संगणकाय उपयुक्ततमा भाषा अस्ति। कि क्या तुम जानती हो कि संस्कृत संगणकाय, अभी बताया था मैंने, कंप्यूटर के लिए, संगणक माने कंप्यूटर के लिए उपयुक्त यानी सबसे उचित भाषा है। एक बार फिर देख लिए कि यह, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हम पाठ पढ़ते हैं उस पाठ में से आपसे, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे ऑप्शन वाले, तो हम पाठ में से भी आपको कुछ भी दे सकते हैं। इसलिए आपको पाठ भी ध्यान से रीड करना है यानी पढ़ना है अच्छे से। कि यह सुबह का समय है, पिता और पुत्री बाग में घूम रहे हैं। राधिका कह रही है, हे पिताजी, विद्यालय में हम वंदे मातरम इस गीत को गाते हैं। यह गीत मुझे बहुत प्रिय है। तो पिता कह रहे हैं, अवश्य ही यह गीत बहुत सुंदर है। दो पंक्तियाँ सुनाओ कि हे मैं माता को यानी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि को प्रणाम करती हूँ, जो सुंदर जल वाली, सुंदर फल वाली और चंदन के समान शीतल और सस्य श्यामलाम यानी सस्यमनी हरी भरी फसलों से युक्त माता को मैं वंदना करती हूँ, मैं प्रणाम करती हूँ। पिता, क्या तुम जानती हो गीत में मातरम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। राधिका, मातृभूमि के लिए और भारत के लिए। पिता, बहुत अच्छा। भारत हमारे लिए माता, पिता, भाई बंधु, मित्र सब कुछ है। भारत ही हमारी जन्मभूमि, मातृभूमि और कर्म भूमि है। राधिका, मैं अपने देश के और भारत के विषय में कुछ जानना चाहती हूँ। पिता, हमारे देश की श्रेष्ठ संस्कृति, उन्नत सभ्यता संसार की सबसे पुरानी संस्कृतियों में और सभ्यताओं में एक है। राधिका, क्या संस्कृत भी संसार की एक सबसे पुरानी भाषा है। तो पिता कह रहे हैं, हाँ, संस्कृत पुरानी, पवित्र, समृद्ध और वैज्ञानिकी भाषा है। भारत और संसार की अनेक भाषाओं की जननी है। अनेक भाषाओं में संस्कृत के शब्द हैं। इस संस्कृत के नए शब्द निर्माण की क्षमता अनोखी है और भी इसका व्याकरण बहुत स्पष्ट और अच्छी प्रकार से व्यवस्थित है। क्या तुम जानते हो कि संस्कृत कंप्यूटर के लिए सबसे उचित भाषा है। राधिका, आम, हाँ, जानासी तात, हाँ पिताजी मैं जानामी, हाँ जानामी तात, हे पिताजी मैं जानती हूँ। प्राचीन काले, पुराने समय में भारत की शिक्षा व्यवस्था कीदृशी आसीत्, कैसी थी। पिता, तदा बालः, तब बालक, गुरुगृहे उषित्वा, गुरु के घर में रहकर, गुरुकुल में विद्याम एविंदन, विद्या प्राप्त करते थे। विविध विषयाणाम अध्ययनेन, अनेक प्रकार के विषयों के अध्ययन से, परिश्रम से, गुरु सेवया च, और गुरु की सेवा से, तेषाम ज्ञान वर्धनम, उनके ज्ञान का वर्धन और चरित्र निर्माणम अपि अभवत्, चरित्र का निर्माण होता था। राधिका, किम अत्र उच्च शिक्षाया व्यवस्था आसीत्, कि क्या यहाँ यानी भारत में उच्च शिक्षा की व्यवस्था थी। पिता, जगतः श्रेष्ठतमौ, संसार के दो सबसे श्रेष्ठ विश्वविद्यालय तक्षशिला, नालंदा भारते एव आसताम, तक्षशिला और नालंदा भारत में ही थे। अत्र न केवलं भारतस्य अपितु विदेशानाम अनेके विद्वांसः उच्च शिक्षाम अविन्दन्, यहाँ न केवल भारत के बल्कि विदेशों के अनेक विद्वान उच्च शिक्षा प्राप्त करते थे। राधिका, किम विदेशिने आक्रमणकारिणे अस्माकं बहु साहित्यम अनश्यन्, क्या विदेशी आक्रमणकारियों ने
हमारा बहुत अधिक साहित्य नष्ट कर दिया था। पिता सत्यम, सत्य है। परम, परंतु यत् अवशिष्टम, परंतु जो बचा हुआ है, तत् अपि विपुलम अस्ति, वह भी बहुत विशाल है, वह भी बहुत काफ़ी है। विपुलम माने बहुत काफ़ी है। वेदाः, वेद, उपनिषद, गीता, गीता, महाभारतम, महाभारत, रामायणम, रामायण, गणित विज्ञान, चिकित्सा, गणित विज्ञान, चिकित्सा, दर्शन आदीनां विषयाणाम अपरितम साहित्यम अद्यापि अस्ति। आदि विषयों का असीमित साहित्य अद्यापि अद्यजमा अपि आज भी है। राधिका, किम जना अधुनापि एतेषां पुस्तकानां अध्ययनं कुर्वन्ति। राधिका, क्या लोग अब भी इन पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। एक बार फिर देखिए। हाँ, मैं जानती हूँ पिताजी, पुराने समय में भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। तब बालक गुरु के घर में रहकर गुरुकुल में उषित्वा, यह वस धातुकत्व प्रत्यय है, गुरुकुल में विद्या प्राप्त करते थे। अनेक प्रकार के विषयों के अध्ययन से, परिश्रम से और गुरु की सेवा से उनके ज्ञान की वृद्धि और चरित्र का निर्माण होता था। क्या यहाँ उच्च शिक्षा की व्यवस्था थी। पिता कह रहे हैं, संसार के 2 श्रेष्ठ विश्वविद्यालय तक्षशिला और नालंदा भारत में ही थे। यहाँ न केवल भारत के बल्कि विदेशों के अनेक विद्वान उच्च शिक्षा प्राप्त करते थे। राधिका कह रही है, क्या विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारा बहुत अधिक साहित्य नष्ट कर दिया था। तो पिता कह रहे हैं, सत्य है, परंतु जो शेष है, बचा हुआ था, वो भी काफ़ी है, बहुत अधिक है। वेद, उपनिषद, गीता, महाभारत, रामायण, गणित विज्ञान, चिकित्सा, दर्शन आदि विषयों का असीमित साहित्य आज भी है। राधिका, क्या लोग अधुनापि, अधुना जमा अपि, इन पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। तो पिता कह रहे हैं, भारत और विदेशेषु च जना संस्कृत भाषां शिक्षित्वा स्वज्ञानं वर्धयन्ति, विज्ञान चिकित्सा आदिषु विषयेषु शोध कार्यं कुर्वन्ति। कि भारत और विदेशों में लोग संस्कृत भाषा को सीखकर अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। विज्ञान चिकित्सा आदि विषयों में भी शोध कार्य यानी खोज का कार्य करते हैं। भारतस्य गहन ज्ञानम प्रेक्ष्य, कि भारत के गहन ज्ञान को देखकर ते विस्मिता संति, वे हैरान हैं। सर्वस्मिन् विश्वे, सारे संसार में भारत के योगस्य लोकप्रियता तुम जानासी, भारत की योग की लोकप्रियता को तुम जानती ही हो। विश्व कल्याणाय योगे भारतस्य एक महान उपहार अस्ति। विश्व कल्याण के लिए योग भारत का एक महान उपहार है, भारत के लिए एक महान उपहार है। कि भारत और विदेशों में लोग संस्कृत भाषा को पढ़कर या सीखकर अपना ज्ञान बढ़ाते हैं। विज्ञान चिकित्सा आदि विषयों में शोध कार्य करते हैं। भारत की गहन ज्ञान को देखकर वे हैरान हैं, विस्मित है यानी आश्चर्यचकित हैं। सारे विश्व में भारत के योग की लोकप्रियता तुम जानती ही हो। संसार के कल्याण के लिए योग भारत का एक महान उपहार है। अब इसकी एक्सरसाइज देखिए। शब्दार्थ देखिए। वंदे, मैं वंदना करता हूँ। मातरम, माता को। सुजलाम, अच्छे जल वाली। सुफलाम, अच्छे फलों वाली। सस्य श्यामलाम, धान के हरे भरे खेतों से गहरे हरे रंग की। कृत्य, के लिए। किंचित, कुछ। प्राचीनतम, सबसे अधिक प्राचीन। अवशिष्टम, बचा हुआ। परिमितम, असीमित या बहुत अधिक। विपुल, बहुत। शिक्षित्वा, सीखकर। अपूर्व, अनोखा। उपयुक्ततमा, सबसे अधिक उपयुक्त। कीदृशी, कैसी। उषित्वा, रहकर। अपितु, बल्कि। विद्वान, विद्वान। शोध कार्यम, शोध का काम। प्रेक्ष्यमानी, प्रजमा, इक्षमा, लय प्रत्यय, देखकर। और ज्ञामानी, जानना। ये आपको शब्दार्थ भी लर्न करने हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन।
एक पदेन उत्तरत यानी एक पद में उत्तर दीजिए। मातरम पदम कस्यै प्रयुक्तम, जो मातरम पद है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, किसके लिए, मातृभूमयी, मातृभूमि के लिए। कस्यै की जगह हम मातृभूमि लिख देंगे या भारताय। सर्वस्मिन् विश्वे कस्य लोकप्रियता अस्ति, सारे विश्व में किसकी लोकप्रियता है, किसकी, कस्य के स्थान पर योगस्य। विदेशेषु जनाः कां भाषां शिक्षित्वा स्वज्ञानं वर्धयन्ति, विदेशों में लोग कौन सी भाषा को सीखकर अपना ज्ञान बढ़ाते हैं, कौन सी भाषा को, काम के स्थान पर आ जाएगा संस्कृत भाषा। विद्यालये छात्राः किं गीतं गायन्ति, विद्यालय में छात्र क्या गीत गाते हैं, कौन सा गीत गाते हैं, वंदे मातरम, किम के स्थान पर वंदे मातरम। का स्वदेशस्य विषये ज्ञातुं वाञ्छति, कौन अपने देश के विषय में जानना चाहती है या चाहता है, कौन चाहती है, का स्त्रीलिंग है इसलिए राधिका। पूर्ण वाक्य में उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हमें। भारतम अस्माकं कृते का अस्ति, भारत हमारे लिए क्या है, भारतम कृते का के स्थान पर हम उत्तर लिख देंगे। भारतम अस्माकं कृते माता पिता बंधु सखा सर्वम अस्ति, माता पिता बंधु सखा सब कुछ है। संस्कृत कीदृशी भाषा अस्ति, संस्कृत कैसी भाषा है, तो संसार प्राचीनतमा भाषा, संस्कृतम प्राचीनतमा भाषा अस्ति, विश्वस्य मत लिखो, चाहे हम लिख देंगे कीदृशे के स्थान पर प्राचीनतमा भाषा अस्ति। भारतौ कौ विश्वविद्यालयौ आस्ताम, भारत में कौन से दो विश्वविद्यालय हैं, तो कौ के स्थान पर भारते द्वौ विश्वविद्यालयौ तक्षशिला नालंदा आस्ताम, कौ के स्थान पर हम द्वौ भी लिख सकते हैं कि दो, भारत में कितने विश्वविद्यालय हैं, द्वौ, नालंदा और तक्षशिला और नालंदा। भारते विदेशेषु च जना केषु विषयेषु शोध कार्यं कुर्वन्ति, कि भारत और विदेशों में लोग किन विषयों में शोध कार्य करते हैं, तो भारते विदेशेषु जनाः विज्ञान चिकित्सादिषु विषयेषु शोध कार्यं कुर्वन्ति, विज्ञान चिकित्सा आदि में विषयों में शोध कार्य करते हैं। संस्कृत कासाम जननी अस्ति, संस्कृत किसकी जननी है, किन की जननी है, तो अनेकासाम भाषाणाम जननी, कासाम के स्थान पर आ जाएगा अनेकासाम भाषाणाम जननी अस्ति, कि संस्कृत भारते विश्वस्य अनेकासाम भाषाणाम जननी अस्ति। शब्द रूपाणी पूर्यत, शब्द रूपों को पूरा करना है हमें। अब यहाँ शब्द है, ये विभक्ति है, एक वचन द्विवचन और बहुवचन, तो हम क्या करेंगे, शब्द है पितृ, पितृ की प्रथमा होती है पिता पितरौ पितृ, तो यहाँ पिता भर रखा है, पितरौ हमने भरा है। मातृ की द्वितीया मातरम मातरौ मातृ, जगत की तृतीया जगता जगद्भ्याम जगद्भी, जैसा कि आप जानते हो ये दोनों ये भर रखा है और ये हमने भरा है। विद्वस की प्रथमा विद्वान विद्वांसौ विद्वांसै, महत् पुल्लिंग प्रथमा महान महान्तौ महान्ते। आगे देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, धातु रूपाणी पूर्यत, हमें यहाँ धातु दे रखी हैं, यहाँ पुरुष दे रखा है, लकार दे रखा है पुरुष, व एक वचन द्विवचन और बहुवचन, जैसा कि नाम आप देखिए वांछ लट लकार बनाना है हमें प्रथम पुरुष में, वांछती वांछते वांछन्ति। अब है भू धातु लंग लकार मध्यम पुरुष में, अभवय अभवतम अभवत। विद यानी विंद लंग लकार उत्तम पुरुष, अविंदम अविंदाव अविंदाम। नश यानी नश्य चलती है लोट लकार प्रथम पुरुष, नश्यतु नश्यताम नश्यन्तु। क्री धातु लंग लकार मध्यम पुरुष की है, अकरो अकुरुतम अकुरुत। श्राव्य की लोट लकार उत्तम पुरुष, श्राव्याणि श्राव्याव श्राव्याम। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, हमें प्रश्न निर्माण करना है। अस्माकं देशस्य संस्कृति श्रेष्ठा अस्ति,
हमारे देश की संस्कृति श्रेष्ठ है। अब हमारे देश की क्या संस्कृति, क्योंकि स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ जाएगा का, क्योंकि ये एक वचन है इसलिए का में विसर्ग नहीं आएगा। लेकिन संस्कृत में क्योंकि रूप इसका प्रथमा एक वचन में संस्कृत में विसर्ग आता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हाँ संस्कृति संस्कृत्यो संस्कृत्य ऐसे चलेगा। ये मति मत्यो मत्य, मति मति मतय, संस्कृति 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 ऐसे चलेगा। जनः संस्कृतेन स्वज्ञानम वर्धयन्ति, लोग संस्कृत से अपना ज्ञान बढ़ाते हैं। कौन कौन बढ़ाते हैं, तो इसके आएगा कै कौ के। अगर कै एक वचन होता तो कै आता, दो होता द्विवचन होता तो कौ आता, और बहुवचन है तो के आ जाएगा। विदेशेषु अपि जनः संस्कृतम पठन्ति, विदेशों में भी लोग संस्कृत पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, तो आ जाएगा किम, संस्कृत के क्या पढ़ते हैं किम। बालाः गुरुकुले शिक्षाम अविन्दन्, बच्चे या बालक गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते थे। तो कहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे, कहा कि कुत्र, तो इसलिए आ जाएगा कुत्र। प्रत्येकम स्तंभात पदानि गृहीत्वा वाक्यानि रचयत, प्रत्येक स्तंभ से पदों को लेकर वाक्य बनाइए। अभी हमने बनाकर देखो, संस्कृतम प्राचीनतमा भाषा, यहाँ जाएगा अस्ति। वंदे मातरम गीतम श्राव्य, कि वंदे मातरम गीत को सुनाओ। विश्वस्य भाषासु, विश्व की भाषाओं में संस्कृत शब्दाः संधि, शब्द के शब्द हैं। विद्वांस है संस्कृत ग्रंथान पठन्ति, पढ़ते हैं। छात्राः गुरुकुलेषु पठन, यानी छात्र गुरुकुलों में पढ़ते थे। और संस्कृत भाषा संगणकाय उपयुक्ततमा भाषा अस्ति, कि संस्कृत भाषा कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त भाषा है। संस्कृतेन अनुवादम कुरुत, संस्कृत में हमें अनुवाद करने। पहला देखिए, अभी संध्या समय है, तो अभी की इदानीम, संध्या समय संध्या काल है, अस्ति है। अभी की इदानीम संध्या काल है, अस्ति है। यह मेरी प्रिय पुस्तक है, यह मेरी, अब यह पुस्तक, तो यह पुस्तक, क्योंकि पुस्तक नपुंसकलिंग है इसलिए यहाँ भी नपुंसकलिंग आएगा। एतत् या इदम कुछ भी लगा सकते हैं। मेरी मम प्रियम पुस्तकम अस्ति, कि यह मेरी, इदम मम प्रियम पुस्तकम अस्ति। मैं आपके विषय में जानना चाहता हूँ। मैं अहम, आपके भवतः, विषय में विषय, जानना ज्ञातुम, मैं चाहता हूँ, तो अहम के साथ इच्छामि। जैसा कि आपको पता है, स तौ ते के साथ प्रथम पुरुष, त्वम युवाम यूयम के साथ मध्यम पुरुष, और अहम आवाम वयम के साथ उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है, इसलिए अहम के साथ इच्छामि या वांछामि ऐसे भी लिख सकते हैं। भारत की संस्कृति प्राचीन है। भारतस्य, भारत की, भारतस्य संस्कृति है, तो संस्कृति अस्ति, संस्कृति प्राचीना, क्योंकि संस्कृति स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ प्राचीना आया है। वैसे प्राचीन पुल्लिंग में आता, लेकिन संस्कृत है इसलिए प्राचीना अस्ति। संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण मानी सर्वस्मिन, विश्व, विश्व में, विश्वे सप्तमी विभक्ति। लोग जनाः, योग, योगम, अब लोग करते हैं तो करोति, कुरुते, कुर्वन्ति। जन है जनौ जनाः, इसलिए जनाः कुर्वन्ति। सर्वस्मिन् विषये लोग जनाः योगम कुर्वन्ति। क्या तुम संस्कृत जानते हो, तो क्या कि किम, त्वम संस्कृतम जानासि। अब त्वम मध्यम पुरुष अभी बताया था, मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है क्योंकि तुम एक वचन है, तो इसलिए यहाँ जानासि। किम त्वम संस्कृतम जानासि। समानार्थक पदानि मेलियत, समानार्थक पदार्थ को मेल करना है हमें। जननीम, जननी यानी माता, इसलिए आ जाएगा मातरम। संसारस्य, विश्व, विश्वस्य। अधुना मानी
अब या अभी, तो इदानीम। गंभीरम यानी गंभीर गहन विषय होता है जिसे बोलते हैं हम गहनम। और वसुधा, वसुधा मानी पृथ्वी यानी भूमि, तो वसुधा भूमि। ये आपका हमने आज फर्स्ट चैप्टर करवाया है। आप इसे अच्छे से रिवाइज़ करें, फिर हम आपका 10:30 बजे आपकी डाउट क्लास जो ऑनलाइन हम आपके समक्ष आएंगे, आपको जो भी डाउट है उसे हम क्लियर करेंगे, इसलिए हम आमने सामने बात करेंगे। तो इसे आप पहले अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा ताकि आपके डाउट आपको पता चले और हम आपके डाउट क्लियर करें।